सहनशीलता का अभाव है वो कष्ट पाती हैं। जिनमें मृदुल मीठा बोलने का स्वभाव कम है वो कष्ट पाती हैं। और जो सेवा नहीं करना चाहती, बैठे बैठे पलंग पर टीवी के रिमोट को हाथ में लेकर के टीवी देखना चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती, वो कष्ट पाती हैं। तो सेवा पर ध्यान दिया जाए, मीठे बोलने पर ध्यान दिया जाए और सहनशीलता पर ध्यान दिया जाए तो विश्वास रखिए अधिकतम 3 वर्षों के भीतर वही बेटी घर में राज्य करेगी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सेवा किसको प्रिय नहीं है? देवता लोग सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे और तो और सेवा से पशु प्रसन्न होकर के गाय पीठ थपथपाने से दूध दे देती है। ध्यान रखे जाने पर कुत्ता भी आपकी सेवा के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, मालिक की रक्षा के लिए। और तो और देखिए, जो सपेरे होते हैं वो सर्पों की सेवा किया करते हैं, सर्पों की रक्षा करते हैं। वे सर्प उनके बच्चों के साथ खेलते ही रहते हैं, उनके बच्चों को काटते नहीं हैं। सेवा से सर्प भी नहीं काटता। तो जब पशु सेवा से प्रसन्न हो जाता है तो क्या विवेकी और बुद्धियुक्त मानव सेवा से संतुष्ट होकर के आपका नहीं बन जाएगा? अवश्य बन जाएगा। निष्कपट भाव से सेवा करो। सहनशीलता, मृदुलता और सेवा, तीनों बातों पर जोर दो। भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हुई, पत्नियां, जिनमें 8 प्रमुख हैं और प्रत्येक रानी से श्री कृष्ण की 11 संतति हुई हैं। 10 पुत्र और 1 कन्या। हमारे प्राचीन शास्त्रों में संतति का विधान अलग अलग बताया गया है। पहले सर्वोत्कृष्ट संतति उत्पादन का क्या सूत्र था? बोले जो तपस्वी पुरुष है वो चिंतन करता था, तपस्या करता था, आराधना करता था और इष्ट की कृपा से केवल अपने मन से अपनी पत्नी को चिंतन में रखते हुए मन से ही ध्यान रखने के कारण बिना स्पर्श के गर्भाधान हो जाता था। उत्कृष्ट अवस्था जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनाई। भगवान श्री कृष्ण का किसी रानी से कोई भौतिक संपर्क नहीं हुआ। स्पष्ट वर्णन है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। मायावलोक लवदर्शित भावहारी भूमंडल प्रहित मंडल गंडशोत्रैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गमाणैर् यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः। 16,108 रानियां श्री कृष्ण के मन को व्यथित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती थीं, परंतु श्री कृष्ण का मन वो व्यथित नहीं कर सकी। उनके हृदय में काम का संचार, श्री कृष्ण के मन में काम का उद्रेक उत्पन्न कर ही नहीं सकी। भगवान ने काम को श्रेय ही नहीं दिया। श्री कृष्ण वो है जिन्होंने रास पंचाध्यायी के द्वारा काम पर विजय प्राप्त की है। श्री कृष्ण के द्वारा जो संतति हुई है वो केवल चिंतन और ध्यान से हुई है। पातंजलि योग दर्शन के अंतर्गत ये वर्णन आता है, एक योगी अपने ध्यान से संतान उत्पन्न कर सकता है बिना किसी साधन के। पहली उत्कृष्ट अवस्था। दूसरी वस्तु, यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट हुए, चरु खीर प्रदान की, खीर को पाया पति के द्वारा प्रदत्त पत्नी ने और पत्नी को गर्भाधान हो गया।
जैसा कि महात्मा दशरथ के यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। कोच वशात उससे पांडु उत्पन्न हुए। तीसरी स्त्री जब निकली, श्रद्धा भाव से निकली, प्रणाम करके निकली व्यास जी को, उससे विदुर जी उत्पन्न हुए। व्यास जी ने दृष्टि से केवल गर्भाधान कर दिया। स्त्री पुरुष के प्रसंग से उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है वो चौथी प्रकार की है और उसको सबसे अधिक निम्नाति निम्न माना गया है। परंतु वह भी सफल कब होती है चौथी प्रकार की सृष्टि, जब पुरुष और नारी दोनों ही तप करें, भजन करें, भगवान की आराधना करें। नहीं तो आप देख रहे हैं आज के युग में विवाहोपरांत कितनी कठिन अवस्थाएं आ रही हैं। सारे डॉक्टरी उपचार के बाद भी संतानोत्पत्ति होना असंभव होने लग गया है। इसका कारण क्या है? तपस्या का अभाव, साधन का अभाव, शक्ति का अभाव, अपने प्राचीन परंपरा पर विश्वास का अभाव, अपने पूर्वजों की बात को न मानना, ये कारण। ये सब वो बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिनका कि हम अतिरेक कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं और परिणामतः हमको दुख भोगना पड़ रहा है। हमें अपनी परंपराओं से बाहर नहीं जाना चाहिए, परंपरानुगत ही चलना चाहिए। प्रद्युम्न जी का विवाह भोजकट निवासी रुक्मी की पुत्री के साथ हुआ, जिसका नाम था रुक्मवती। रुक्मिणी जी की कन्या जिसका नाम चारुमती है, उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ। और रुक्मी अर्थात श्री कृष्ण के सालिग्राम जी, उनकी पौत्री रोचना का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। इसी विवाह स्थल पर जब बारात लेकर के द्वारकावासी पहुंचे तो विवाहोपरांत श्री बलराम जी और रुक्मी के साथी जरासंध इत्यादि, शिशुपाल इत्यादि चौपड़ खेलने लगे। चौपड़, पुराने राजाओं में चौपड़ खेलने की प्रथा थी। जैसे कैरम बोर्ड खेले जाते हैं या लूडो खेली जाती है या चेस शतरंज खेली जाती है, ऐसे चौपड़ खेली जाती थी। बुद्धि का विषय था ये। तो जैसे ही चौपड़ खेल रहे थे, बलराम जी एक ओर और रुक्मी दूसरी ओर। बलराम जी जीत गए। रुक्मी ने कहा नहीं, जीता मैं हूं। बलराम जी बोले भैया जीता तो मैं ही हूं, सत्य बात तो ये है। आकाशवाणी हुई, इस चौपड़ के खेल में बलराम जी विजयी हुए हैं, रुक्मी पराजित हुआ है। आकाशवाणी ने कहा। फिर भी रुक्मी और रुक्मी के साथी बलराम जी का विरोध करने लगे। बलराम जी कहाँ मानने वाले हैं? क्रोधी व्यक्ति ज्यादा संयम नहीं रख सकता। सज्जन पुरुष संयम रख लेता है, अपमान भी झेल लेता है, पर जिसके हृदय में पहले से ही क्रोध विद्यमान है, उसकी जो सहनशीलता की क्षमता है वो कम होती है, बहुत जल्दी उद्रेक में आ जाता है। बलराम जी को आया क्रोध। बलराम जी ने विवाह के अवसर पर ही अपने समधी और ये कहिए कि श्री कृष्ण के सालिग्राम जी रुक्मी का उद्धार कर दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपको याद होगा कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, इसी रुक्मी को बलराम जी ने बचाया था और आज बलराम जी के द्वारा यही रुक्मी जयराम जी की बोल गया। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान जो कार्य जब कर रहे हो करने तो ठाकुर जी को। यदि ठाकुर जी के कार्य में बाधा उत्पन्न आप करोगे तो आपको वो काम कालांतर में स्वयमेव करना पड़ेगा और आप उसके उत्तरदायी बन जाएंगे। जब कन्हैया
रुक्मिणी अपहरण के समय पर रुक्मी को दंडित करके समाप्त करने जा रहे थे, बलराम जी ने रोका, इसको मारो मत, छोड़ दो, बहू का भाई है, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। और आज श्री कृष्ण नहीं, स्वयं बलराम जी उसी रुक्मी का उद्धार कर रहे हैं। बलराम जी को खुद समझ में आया, या काम है नहीं कर देता तो बढ़िया रहता, अच्छा है जाता, वो करना पड़ा, मैंने ठीक नहीं किया। तो ये ध्यान रखिए, ठाकुर जी जब जो करें, जैसा करें, उनकी इच्छा में इच्छा मिला करके चले। जो तुम्हारी इच्छा प्रभु, जो तुम चाहो सो करो, हम तुम्हारे हैं। समझ में न समझ में न आए, ठीक है, सब लोग प्रेम से गाइए। समझ में न आए तेरी माया भगवान, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी माया भगवान, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी। समझ में न आए तेरी माया भगवान, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी माया भगवान, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी माया भगवान, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी। दाता बन करके दौलत लुटाए, कोई जाके दर दर पे दामन फैलाए। कोई दाता बन करके दौलत लुटाए, कोई जाके दर दर पे दामन फैलाए। किसी को न मिलता है, किसी को न मिलता है मांगने से खाना। किसी को न मिलता है मांगने से खाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी माया भगवान, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना। समझ में न आए तेरी।
कहीं धन दिया कहीं धन दिया पर नका की नका के कहीं खाने वाले हैं लेकिन है फाके कहीं धन दिया पर नका की नका के कहीं खाने वाले हैं लेकिन है फाके किसी को न मिलता है किसी को न मिलता है न बेटा न खाना किसी को न मिलता है न बेटा न खाना किसी को हंसाना किसी को रुलाना मुझ में न आए तेरी माया भगवान इसी को हंसाना किसी को रुलाना समझ में न आए कोई दाता बन करके दौलत लुटाए कोई जाके दर दर पे दामन फैलाए कोई दाता बन करके दौलत लुटाए कोई जाके दर दर पे दामन फैलाए किसी को न मिलता है किसी को न मिलता है मांगने से खाना किसी को न मिलता है मांगने से खाना किसी को हंसाना किसी को रुलाना समझ में न आए तेरी माया भगवान किसी को हंसाना किसी को रुलाना समझ में न आए तेरी पाप करता है लेकिन सुखी है कोई तेरा हो कर भी रहता दुखी है कोई पाप करता है लेकिन सुखी है कोई तेरा हो कर भी रहता दुखी है कोई पाप करता है कोई पाप करता
है लेकिन सुखी है, कोई तेरा हो कर भी रहता दुखी है। कोई पाप करता है लेकिन सुखी है, कोई तेरा हो कर भी रहता दुखी है। ऐसे इंसान को क्या समझे जमाना, ऐसे इंसान को क्या समझे जमाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, समझ में न आए तेरी माया भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, समझ में न आए तेरी। में लाखों हैं, दुनिया में लाखों हैं पंडित सयाने, मगर तेरी लीला को एक तू ही जाने। दुनिया में लाखों है पंडित सयाने, मगर तेरी लीला को एक तू ही जाने। दुनिया में लाखों है, दुनिया में लाखों है पंडित सयाने, मगर तेरी लीला को एक तू ही जाने। दुनिया में लाखों है पंडित सयाने, मगर तेरी लीला को एक तू ही जाने। जाने पहचाने, जाने पहचाने क्या ये पागल दीवाना, जाने पहचाने क्या ये पागल दीवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, समझ में न आए तेरी माया भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, समझ में न आए तेरी। बाणासुर की पुत्री जिसका नाम है उषा, स्वप्न में उसने एक पुरुष का दर्शन किया, अपनी सखी से चर्चा की
जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने एक चित्र बनाकर के उपस्थित किया, जैसा जैसा वर्णन उसने श्रवण किया। चित्र दिखाया उषा को, उसने कहा इस चित्र को देख करके मेरे हृदय में श्रद्धा जागृत हो रही है। दूसरा चित्र बनाया, दूसरे चित्र को भी देख करके कुछ लज्जा का अनुभव किया। उषा ने तीसरा चित्र बनाया, चित्रलेखा ने, इसको देख करके कहा कि यही वो हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा है। पहला चित्र श्री कृष्ण का था, दूसरा चित्र प्रद्युम्न जी का था, और तीसरा चित्र जो बना वो अनिरुद्ध जी का था। चित्रलेखा बहुत बड़ी योगिनी थी। आसाम की तरफ बाणासुर का निवास था। बाणासुर आसाम, गुवाहाटी, कामाख्या, तो तंत्र विद्या में बहुत चलती है। चित्रलेखा भी बड़ी तांत्रिक थी। तंत्र के प्रभाव से सोते हुए अनिरुद्ध जी को उसने द्वारका से बुला लिया और अपने यहाँ पर अर्थात बाणासुर के निजी महल में, जहाँ उषा निवास करती थी, वहां स्थापित कर दिया। बहुत दिन बीत गए। नारद जी घूमते घामते द्वारका पहुंचे। नारद जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु अपने बाल बच्चों की कभी कभी गिनती पूरी कर लिया करो। नारद जी से भगवान बोले, नारद इतने बाल बच्चे है गए हैं, इनको कौन ध्यान रखे, वो हम पे तो गिनती होगी ना। ऐसा करो, या काम है तुम ही कर लियो करो। बाल बच्चे ठीक ठाक हैं, गिनती पूरी है कि ना है, नारद जी तुम या को ध्यान रखो। भगवान बोले, नारद जी बोले, महाराज आपको जो नाती है वो कहाँ है आजकल? कौन सो? अनिरुद्ध। भगवान बोले, भैया कहूँ ना कौन डोल रहे हो को? माली पाड़े में साई अम्मा की गली में कौन को घूम रहा होगा? बोले महाराज वो बाणासुर की कैद खाने में है। अच्छा कोई बात ना, आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसी कोई चिंता की बात ना है। भगवान श्री कृष्ण को कोई चिंता नहीं है, पर बलराम जी को क्रोध आ गया। हमारा छोरा और काऊ की कैद में, क्या बात है, हम सहन नहीं करेंगे। एक खास बात ये थी कि श्री कृष्ण की तो संतान बहुत और बलराम जी की संतान कोई नहीं थी। तो बलराम जी कन्हैया की ही संतानों से अत्यधिक प्रेम और स्नेह किया करते थे। और पहले स्नेह भी इतना हुआ करता था, बड़े भाई की संतानों से चाचा प्यार कर रहा है और छोटे भाई की संतानों से बड़ा भाई प्यार कर रहा है। इतना प्रेम। अभी भी एक परिवार कुछ दिन पहले आया लोहवन का, मथुरा के पास। दो भाई, उनकी गृहिणी आई, कई सारे बच्चे आए। वो अपने पिताजी को तो कह रहे थे चाचा जी, और अपने चाचा जी को बोल रहे थे पापा जी। मैंने भैया ये क्या चक्कर है? बोले साहब ऐसा है, दोनों भाई बोले सगे, हम भी ये भूल जाते हैं कि हमारा बेटा कौन सा है, भैया को बेटा कौन सा है, हम ना याद रहे। इतना प्रेम है दोनों बहनों में, अर्थात दोनों जिठानी देवरानी में, एक दूसरे के बालकों का वो ध्यान रखती हैं। माँ को नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ सो रहा है, उसकी चाची उसका ध्यान करती है। तो ध्यान रखिए, गृहस्थाश्रम में वो प्रीति पैदा करो, वो स्नेह पैदा करो, वो आत्मीयता पैदा करो कि दो भाई हैं तो दोनों भाइयों के बच्चे आपस में ऐसे घुल मिल करके रहें, कोई भेदभाव ना रहे, कोई पृथकत्व न रहे, कोई दूरी न रहे। बच्चों की परवरिश इससे बढ़िया होगी, उनमें समग्रता और बुद्धि का विकास उत्तम से उत्तम होगा। परंतु ये कलयुग है, दो भाई की क्या चले, एक ही पुत्र के बेटे, वे भी घर में उपद्रव कम नहीं मचाते, वे भी हाहाकार धुंधकारी बन जाते हैं। कलयुग का प्रभाव।